आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिटेल्ड ऑर्डर आ गया जिसे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया है 7 सवाल पूछे गए हैं इस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर और जो कुछ अदालत ने इसमें फरमाया है, जो लिखा गया है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, देखा जा सकता है और मैं बहसीत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के महसूस कर सकता हूँ कि अदालत ने खासी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है इस ऑर्डर को लिखते हुए। बहरहाल जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब का जो डिसेंटिंग नोट है उसकी भी बहुत अहमियत है। हुकूमत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है और इन 7 सवालों के जवाब तो यकीनी तौर पर हुकूमत को देने हैं क्योंकि हुकूमती इदारों से ही इन जवाबात को मांगा गया है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है इस फैसले का, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी भी आज एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस पे एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इससे रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा एक ही मामले के ऊपर दो दो दरख्वास्तें नहीं आ सकती। बहरहाल इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है वफाकी हुकूमत का, लॉ मिनिस्ट्री इस हवाले से क्या सोचती है? हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। पहले तो सर ये ऑर्डर आपने पढ़ा, फ्रॉम द आउटसेट आपका इंप्रेशन क्या है इस फैसले को पढ़ने के बाद एज लॉ मिनिस्टर? मुनीब, देखिए, मामले की संगीनी को सामने रखते हुए और ये बात सामने रखते हुए कि जब कोर्ट ने एक क्लियर कट ऑर्डर करके स्टेट फंक्शनरीज को ये हुक्म जारी कर दिया और फिर एश्योरेंस भी ले ली जो पार्टी वो रैली या सिट इन या व्हाटएवर हम उसे कहें वो करना चाह रही थी कि आप अपने आप को कन्फाइन करेंगे उन हदूद तक जो कि मुतय्यन कर दी गई हैं, यानी H9 सेक्टर और G9 सेक्टर के दरमियान जो जगह है जी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, आपको याद होगा आज से कोई महीना सवा पहले जब 27 या 28 मार्च को आई बिलीव JUIF और PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की दरखास्तें की थी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एक मामला 1843 में इसी अदालत के सामने आया था और अदालत ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप बैठे पार्टीज के साथ SOPs बनाएं और बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप जहां जहां पे जगह दी जाएगी उससे कोई हटेगा नहीं। और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने शिकायत भी की कि जो JUI के हैं एप्लीकेंट्स वो जहाँ पे जलसा रखना चाह रहे हैं उसके साथ कश्मीर हाईवे है और उसमें खलल पड़ेगा, कोर्ट ने कहा कि आप खलल नहीं डालेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी क्लियर कट ऑर्डर के बावजूद जिस ढिठाई के साथ सियासी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ऑर्डर फ्लाउट किया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनके बयानात जो हैं वो उसी ऑर्डर का हिस्सा है जस्टिस याया अफरीदी साहब के डिसेंटिंग नोट में, मेरे ख्याल में रेस्ट्रेंट जरूर करना चाहिए। मैं तो खुद डेमोक्रेट हूँ, I always respect fundamental rights and I have to respect as a citizen as well as a law minister of the federal government। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कानून हाथ में लेंगे और इस हद तक आगे चले जाएंगे कि आप कोर्ट में दी हुई अंडरटेकिंग को और कोर्ट की दी हुई हदायत या गाइडलाइंस को या डायरेक्शंस को भी नहीं मानेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इस हद तक जो रेस्ट्रेंट है वो शायद पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को रास्ता देने के लिए और मुल्क में एक मजबूत जो है मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए शायद ये इतनी मुनासिब अप्रोच ना हो। बाहर का कोर्ट का ऑर्डर है और इसे रिस्पेक्ट करना है। हमने गवर्नमेंट से कुछ सवालात पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स उन सवालात के जवाबात जो हैं वो रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ने देने हैं। बतौर वकील जो मेरी राय थी वो मैंने आपके सामने रखी। जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो जब तक जाहिर है कैबिनेट या कैबिनेट सब कमेटी या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बैठ के इस ऑर्डर का जायजा लेके उस पर अपनी राय का इजहार नहीं करते, तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के तौर पे अंडर द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट में बात नहीं कर सकता। ठीक, तारिक साहब, इसमें एक जगह अगर पैराग्राफ 10 में देखें थोड़ा सा स्पेस हुकूमत के लिए आपकी नज़र में है, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने तहरीर फरमाया है कि इट मे बी रिटरेटेड दैट व्हिल्स्ट द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट मस्ट बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द स्टेट। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि स्पेस मिली है स्टेट को कि आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि कहाँ पर मुजाहरा हो सकता है, कितनी स्पेस दी जा सकती है? आपको लगता है थोड़ी स्पेस मिली है इससे एग्जीक्यूटिव को भी?
मुनीब, वो तो देखें, वो तो 2018 वाले सुमो मोटो में भी जो रेफर किया गया इस जजमेंट में, उसमें भी इसी कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। ठीक। ये तो वैसे ही हमारा कानून है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, जी हाँ। सीआरपीसी है, और बहुत सारे कवानीन हैं। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इंतजाम इंसराम संभाले हुए है, उन्होंने भी एसओपीज और गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ये अनक्वालिफाइड तो नहीं है ना राइट के आपने जलसा जुलूस करना है तो आप पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। स्टेट का ये राइट कि वो 144 इन्फोर्स करे, इम्पोजिशन ऑफ 144 अंडर सीआरपीसी इज राइट ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो अगर समझे कि जो असेंबली है 5 से ज्यादा अशखास की, वो मुफादे आमा में नहीं है, तो वो 144 का नफाज कर सकती है। ठीक है। इसी तरह से वो जगह का तयन करना, आपको अगर ये कहे कि मैंने छुट्टी के टाइम के ऊपर स्कूलों वाली सड़क के ऊपर धरना देना है, या स्कूल लगने वाले टाइम पे मैंने सड़क ब्लॉक करके जलसा करना है, या बच्चियों के स्कूल के सामने मैंने एक जलसा करना है जिसमें बुलंद आवाज में म्यूजिक चलेगा, तो ये वो सिचुएशंस है ना जहाँ पे आप जाहिर है इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है। ये तो एक छोटी छोटी मिसालें हैं। इससे आगे चलते हैं। शहर का अमन आमा जो है और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी स्टेट की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उसे कानून के तहत ही सौंपी गई है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसीलिए जो प्रिंसिपल है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का, कि हर इदारे ने अपने हदूद के अंदर रहकर अपनी ड्यूटीज जो है, अपने फंक्शंस जो हैं वो डिस्चार्ज करने हैं, वो इसीलिए है। और ये जो मामलात हैं कि जलसा जुलूस होगा, किस सूरत में होगा, पीसफुल है तो उसके लिए इजाजत दरकार है, इजाजत दरकार होने की सूरत में वेन्यू का जो जो इंतखाब है, ठीक है। वो पार्टी की ख्वाहिश के साथ साथ हुकूमत भी देखेगी कि क्या आया यहाँ पे मुमकिन है। आपको सियालकोट का वाकया याद होगा कि वहाँ पे जो मिशनरी इंस्टीट्यूशन है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उनकी ग्राउंड में जलसा अनाउंस कर दिया गया बगैर इजाजत लिए। इदारे ने उस पर एतराज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया था उन्हें, बिल्कुल ठीक। वहां से हटा दिया गया। तो अगर ये रियासत का या हुकूमत का ये इख्तियार भी खत्म हो जाए तो फिर तो लॉलेसनेस है अच्छा ना। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए कि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं। ये जो भी बयानात आए, आज हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया, या उन्होंने वजाहत उसकी कर दी कि फ़ोर्स का मतलब उनकी जो यूथ फोर्स है उसको वो लेकर आएंगे। या चलें, इमरान खान साहब उससे पहले भी बातें करते रहे, लेकिन क्या सीरियसली फेडरल कैबिनेट, जारी बात है लॉ मिनिस्ट्री की इनपुट इसके अंदर बहुत वैल्यूएबल होगी, क्या आप कंसिडर कर रहे हैं किसी के खिलाफ मुकदमा करने पर? ये मैं गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहा था याद सादिक साहब से, ही इज़ ऑल्सो एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कि कुछ ट्रीजन वगैरह के मुकदमात भी आप करना चाह रहे हैं, या ये सिर्फ अभी सरफेस है, आप अभी यू आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, या डिस्कशन हो रही है अभी? मुनीब, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का, उस सब कमेटी का, कैबिनेट सब कमेटी का रुकन हूँ जिसको ये मामला रेफर किया गया है और इनपुट मांगी गई है उससे काबीना की तरफ से, तो मेरा ख्याल है इस पे अभी बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है मेरे लिए कि कल हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये डिस्कस करेंगे। मेरी एक अपनी राय है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि मैं इन चीज़ों पे इस तरह से बिलीव नहीं करता कि जो स्टेट है उसको भी, हुकूमत को भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना होता है टाइम्स। हाँ, जब बात हद से बढ़ जाए और आपको समझ आए कि अब ये मुफादे आमा के खिलाफ हो रहा है, ये पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, शहरियों के जो हकूक हैं वो ट्रैम्पल हो रहे हैं, तो उस सूरत में हुकूमत को बिल्कुल स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और जिस एक्सटेंट तक शहर का या इलाके का या मुल्क का या खित्ते का आप अमन आमा बहाल करने के लिए जिस हद तक फोर्स की जरूरत है वो भी इस्तेमाल करती है, इसीलिए कानून ने इजाजत दे रखी है। ठीक है। वो ज़ाब्ता फौजदारी हो या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो या उसके अलावा और बहुत से लॉज हैं, तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कल डिस्कस करेंगे इस पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देखिए सियासत जो है ना, मैं तो समझता हूँ सियासत जो है वो नाम ही गुफ्तो शनीद का, डायलॉग का, लॉजिक का, रीजन का है कि आप बातचीत से मामलात हल करते हैं। ये मामलात जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे हल होने चाहिए। इमरान खान साहब ने ये तय किया कि उन्होंने पार्लियामान छोड़ दी और बाहर जाके आप जत्थाबंदी करके पार्लियामान पे हमलावर होके उसको ताकत के बलबूते पे ये कहना चाहते हैं कि हम तो नहीं मानते कि हम अंदर बैठेंगे, लेकिन आपको भी नहीं बैठने देंगे और आप बाहर आए और आकर लड़े। आईने पाकिस्तान कहता है कि जो असेंबली की मुद्दत है वो 5 साल है। ठीक है। और हमने देखा 2 असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की, तब भी हुकूमत और अपोजिशन थी।
अभी भी खान साहब के अपने लोग जो हैं वो इनसे इख्तलाफ कर गए। उन्होंने गो के शहबाज शरीफ साहब के अदम एतमाद में या उनको वजीर आजम मुंतखब करने में वोट नहीं दिया, उन्होंने एब्सटेन किया, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते और वो अच्छा असेंबली सर, सर ये फरमाइएगा, ये जो अगला अब इमरान खान साहब लाइकली उठ है, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, एतराज़ उस पर लग गया, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन आज के फैसले के बाद अगले लॉन्ग मार्च को जब इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं, इन ऑल लाइकलीहुड वो करना चाहते हैं और इरादा भी रखते हैं, तो आपको लगता है कि इसके बाद, इस फैसले के बाद बहसीत लॉ मिनिस्टर आप समझते हैं थोड़ा मजबूत हुई है वफाकी हुकूमत या एग्जीक्यूटिव, या आपको लगता है हालात वही हैं, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फैसला आ गया है, इसको इधर वे कोई भी साइड अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है? देखिए मुनीब, कोर्ट ने तो एक सिचुएशन थी, ए सिचुएशन जिससे कि गुजरे हैं हम लोग। कोर्ट ने अपने आप को उस हद तक रख के उसकी बाबत उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया और कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं कि आप इस पे हमें रिपोर्ट फाइल करें और फिर हम सोचेंगे, देखेंगे फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि हम चेंबर में से एग्जामिन कर लेंगे। अदालत ने ये कहीं पे नहीं कहा कि जो इंतजामिया है यानी एग्जेक्टिव है वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल में यही इंसाफ है और यही आइन और कानून की मंशा है। अदालत जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं संभाल सकती, अदालत तो एक मुनासिब हद तक चीजों को हुक्म के जरिए रेगुलेट कर सकती है, लेकिन बाहर कैफ अदालत ये नहीं कह सकती कि हर सिचुएशन के लिए ये हुक्म जारी कर दिया गया है, अब चाहे कोई प्रोटेस्टर आए, जुलूस निकालें, वो रूट ब्रीच करें, वो चीजों को जलाएं, वो दुकानों का तोड़ फोड़ करें, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, वो पुलिस पर पथराव करें, तो उनके फंडामेंटल राइट्स के एहतराम में आपने घुटने टेक के रखने हैं। हुकूमत ने ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं, और अदालत ने भी ये नहीं कहा। और मैं इसी हवाले से जो पहले बात कर रहा था कि अच्छा किया अदालत ने रेस्ट्रेंट शो किया, लेकिन सेम टाइम एक बैलेंसिंग जो उसमें फैक्टर है वो भी नजर आता है कि कोर्ट को ये जहन में है बात, और होनी चाहिए भी, कि जो शहर का अमन है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके हकूक का और उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदालत के लिए भी, क्योंकि वो आइन और कानून की बिल्कुल ठीक। अरे सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड, आज लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज साहब ने डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर दिया है राना सनाउल्लाह साहब पे। आपकी नज़र से भी शायद वो, आपको पता है, आपने सारी उम्र प्रैक्टिस की है, वो ऑर्डर्स ऐसे बेतहाशा आपके नज़र से भी गुजरे हैं। टेक्निकली चले, मेरे पास इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम उसको बहुत टेक्निकली एनालाइज कर सकें, लेकिन ये एक सिचुएशन पैदा ज़रूर हुई है कि सिटिंग फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ एक एफआईआर का ऑर्डर हुआ है लाहौर की एक सेशन अदालत से। इसका इम्पैक्ट क्या है अब आपके नज़दीक? नहीं, देखिए राना साहब तो उसमें एक नामजद शख्स है ना, जो कि असूलन उनका इसलिए नहीं बनता कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वन। नंबर टू, वो वफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, और अमने आमा या अमनो अमान जो है वो सूबे का मसला है। लाहौर पुलिस जो रिपोर्ट करती है अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को और वजीर आला पंजाब को राना सनाउल्लाह साहब का उससे लेना देना नहीं है। जैसे एक सूबा है केपी, वहां पे राना सनाउल्लाह साहब का एक हुक्म नहीं माना गया। पंजाब में जो है कानून के मुताबिक वो ना हुक्म जारी करते हैं, ना कर सकते हैं, ना उनके हुक्म पे अमल दरामद हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। बाहर कैफ एक सच्चा झूठा जो भी दरखास्त दी गई, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जो इख्तियार है वो सिर्फ इस हद तक डायरेक्शन देने का है कि वो डायरेक्ट करे एसएचओ को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, कि वो 154 सीआरपीसी में प्रोसीड करें। ये कहना कि एफआईआर दर्ज करके लाएं या एफआईआर दर्ज करो, ये कहीं पे नहीं लिखा, जो कि 22A की अगर आप एक दफा उसको पढ़े तो उसमें आपको नजर आता है। मोर ओवर अब तो कानून, मुनीब आखिरी बात करूंगा, कानून बदल चुका है, सही तशरी हो गई है। इस तरह के वकूआजात जिनकी बाबत पहले पुलिस ने कॉग्निजेंस ली हो थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वहां पे दूसरी एफआईआर का अंदराज आप हुक्म नहीं जारी कर सकते, क्योंकि ये वायलेशन होगी, ये डेरोगेशन होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 7 रुकनी बेंच के फैसले की जो सुगरा बीबी केस में 2018 में रिपोर्ट किया गया, और उस पर उन्होंने बड़ी सराहत के साथ ये बयान कर दिया कि ऐसी सूरत में दरखास्त पुलिस को भिजवा दी जाएगी और वो उसको उस वाक़े के एक वर्जन के तौर पे, यानी कि एक फर्क वर्जन के तौर पे रिकॉर्ड करेगी, और दोनों वर्जन्स को इन्वेस्टिगेट करके जो मुनासिब रिपोर्ट है वो अदालत को दे देगी। ठीक। इसलिए पर्चा एफआईआर का वर्ड यूज करना, ये जानते हुए कि सुगरा बीबी की जो जजमेंट है 2018 की वो फील्ड में है
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात जो हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं। तमाम हुकूमती अदारों पे ये फर्ज है कि राइट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो अतात में जो उनके ठीक डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक एक्ट करें। ठीक, बहुत शुक्रिया।